आज के श्रीराम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए मानस की जिस पंक्ति का हम लोग आश्रय ले रहे हैं वह पंक्ति है, यद्यपि कवितरस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट ही माही। यद्यपि कवितरस एकौ नाहि। साहित्य दर्पण में काव्य पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है। साहित्य दर्पण में वर्णन आता है, काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम। यदि काव्य को पुरुष मान लिया जाए या पुरुष की आकृति मान ली जाए तो काव्य पुरुष का जो स्थूल शरीर है वह शब्द है। शब्दार्थो शरीरम काव्यस्य, शब्द जो है वह स्थूल शरीर है और जो शब्द का अर्थ है यह उसका सूक्ष्म शरीर है। दो तरह के शरीर होते हैं, जैसे तीन तरह के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। जो स्थूल शरीर सामने दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर उस शरीर को कहते हैं जिस शरीर के द्वारा स्वप्न में हम लोग घूमते हैं। स्वप्न में जैसे आप सो रहे हैं और सोई हुई अवस्था में नानी के गांव से घूम के आ जाते हैं, तो इस स्वप्न में जिस शरीर के द्वारा आप यात्रा करते हैं वह सूक्ष्म शरीर है। तो काव्य पुरुष के शरीर शब्द जो हो गया वह स्थूल शरीर है और जो शब्द का अर्थ हो गया वह सूक्ष्म शरीर है। तीसरा, रसादिस्य आत्मा, शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें आत्मा हो। आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि रसादिस्य आत्मा, काव्य पुरुष की आत्मा जो है वह रस है। काव्य में जो नव रसों का वर्णन आता है यह उसकी आत्मा है। गुणा सौर्यादिवत, कोई पुरुष हो और उसमें सौर्ज नहीं हो, का कुछ प्रताप नहीं हो, बलवत्ता नहीं हो, वो शोभा नहीं देता है। तो इस काव्य पुरुष का सौर्य क्या है? कहते हैं जो काव्य में काव्य के गुण हैं वही इसके सौर्य हैं। गुणा सौर्यादिवत दोषाः कानत्वादिवत, और जो दोष है वह काव्य पुरुष की अंगहीनता है। काना होना, लूला होना, लंगड़ा होना, ये काव्य पुरुष का क्या हो गया? दोष है। जो रीति है वह उसका सुडौल अंग है। वक्षस्थल हो, एकदम चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, इस तरह जो सुडौल अंग शरीर का है काव्य पुरुष के, जो सुडौल अंग वह रीति है। और जो अलंकार का वर्णन आता है काव्य में, यह वह काव्य पुरुष का भूषण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की परिभाषा दी गई है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वाक्य में यदि रस नहीं हो, रस टपकता नहीं हो, आम का फल हो और उसमें रस टपकता नहीं हो, मजा आएगा खाने में? इसी तरह काव्य में रस नहीं हो तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसयुक्त वाक्य है, रसात्मक वाक्य है, वही काव्य है। आत्मा जो है या काव्य की आत्मा क्या है? कहते हैं रस ही इसकी आत्मा है। यदि काव्य में रस है तो उसके शब्द की महत्ता है, उसके अर्थ की महत्ता है, उसके अलंकार की महत्ता है, उसके रीत की महत्ता है। और काव्य में रस नहीं है तो यह सब मृतक के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे काव्य में क्या है? बोले रस नहीं है। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि,
कविता का एक भी रस मेरे काव्य में नहीं है, लेकिन एक विशिष्ट बात है मेरे काव्य में। ऋचा भक्तों ने कौन सी विशिष्ट बात है भैया? स्वामी जी कहते हैं राम प्रताप प्रगट यही माही, इसमें भगवान का प्रताप प्रकट है। अन्य काव्यों में भगवान का प्रताप गुप्त है, लेकिन श्री रामचरितमानस में श्री राम जी का प्रताप प्रकट दिखता है। तो प्रताप का प्रकट वर्णन है, यत्र तत्र सर्वत्र दिखता है, इसलिए कहते हैं कि यह राम प्रताप इसमें प्रकट है। इससे पूर्व हम लोग कथा सुन रहे थे पिछले दिनों सुनो, वाणी की शोभा राम नाम से, कविता की शोभा राम नाम से। राम नाम बिनु सोह न सो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाणी की शोभा राम नाम है, राम नाम बोलने से ही वाणी की शोभा होती है। तो कहते हैं कि वाणी कविता की शोभा राम नाम से थी, अब कहते हैं कविता बड़ाई प्राप्त करेगी श्री राम जी के प्रताप से। पहले नाम से बड़ाई मिल रही थी, नाम से शोभा थी, अब प्रताप के कारण कविता को बड़ाई प्राप्त होगी। राम प्रताप प्रगट यही मान। प्रताप के दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ। एक दुष्ट निग्रह और दूसरा अनुग्रह। दुष्ट निग्रह और दूसरा अनुग्रह। दुष्ट निग्रह का अर्थ है जो भी इस काव्य को पढ़ेगा और सुनेगा उसकी क्या होगी? इस काव्य को पढ़ने और सुनने से उसकी दुष्टता समाप्त हो जाएगी, दुष्टता छोड़ देगा। निश्चित रूप से अगर ध्यान देकर वह काव्य को सुने और पढ़े तो इसका फल यह होगा कि उसके जीवन में दुष्टता समाप्त हो जाएगी। अनुग्रह, अनुग्रह क्या है? इस काव्य का अनुग्रह है कि जो भी इस काव्य को ध्यान से पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति सबसे अनमोल वस्तु है, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, भक्ति सबसे ऊपर है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, भगत रत गत मद माया। ये भक्ति सबसे दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावही बिनहि प्रयास, जे कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है और यह दुर्लभ भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अब प्रताप किसे कहते हैं इसको भी जान लेना जरूरी है। कीर्ति स्तुति दान ते भुजबल ते यश थाप, कीरत यश सुनि सब डरे, कहिए ताहि प्रताप। यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके कीर्ति का विस्तार, उसके यश का विस्तार होता है, चतुर्दिक फैल जाता है। लोग कहते हैं कि बड़ा दानी है। जो भी उसके यहाँ जाता है कोई खाली हाथ नहीं, मंगन लाइन जिनके नाई, उसके यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे उसकी कीर्ति का विस्तार होता है। जो भुजाओं में बल होता है, भुजाओं के बल से क्या होता है कि जो उसकी शरण में आता है उसको निर्भयता प्राप्त होती है, और निर्भयता प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति स्तुति करता है। तो इस तरह अपने भुजाओं के बल से और दान से वह अपने यश की स्थापना करता है, और जब उसके यश की स्थापना होती है तो उसके कीर्ति को सुनकर, उसके यश को सुनकर लोग डरते हैं। इसी को प्रताप कहा जाता है। प्रताप को और विस्तार से हम लोग आगे सुनेंगे। राम प्रताप प्रगट यही माही। इसका पहला प्रमाण मिथिला जी में सखियां निवेदन कर रही हैं, श्री राम जी का प्रताप तो जरा देखो, जरा प्रताप देखिए। भगवान ने पूछा, जब मिथिला के दूत अयोध्या जी आए, दशरथ जी ने पूछा, तुम मेरे लल्ला को पहचानते हो, मेरे राम जी को पहचानते हो, लखन जी को पहचानते हो? तब दूत ने कहा कि जिनके जस प्रताप के आगे, अरे आपके पुत्र का तो ऐसा प्रताप है, ऐसी कीर्ति है महाराज कि उस कीर्ति के सामने चंद्रमा और सूरज मलिन हो जाता, जैसे बल्ब जलता रहता है और
सूर्योदय हो जाता है तो बल्ब का प्रकाश क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। बल्ब का प्रकाश रात्रि में प्रकाशित करता है लेकिन दिन में कोई महत्ता नहीं रह जाती, तो धीमा पड़ जाता है। इसी तरह श्री राम जी के यश के समक्ष सूर्य और चंद्र का जो प्रताप है वह मलिन हो जाता है। दूसरा भाव है भगवान में जो प्रखरता है, भगवान में जो तेज है, इसके सामने सूर्य का तेज कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूसरा प्रताप का दूसरा होता है इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा करने के लिए चित्रकूट में पहुंचा। भगवान किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर आभूषण बना रहे हैं और महारानी सीता जी को पहना रहे हैं। जब जयंत ने देखा तो जयंत को लगा कि अरे ये तो एक कामी पुरुष हो सकता है। कामी व्यक्ति अपने पत्नी का श्रृंगार करता है, उसको माला पहनाता है, उसके हाथ में क्या कहते हैं वो कंगन पहनाता है, पैर में क्या कहते हैं जो पैजनिया पायल पहनाता है। तो इस तरह श्रृंगार कामी व्यक्ति हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। देवराज इंद्र का पुत्र भगवान की परीक्षा के विचार से महारानी सीता के चरणों में चोट का प्रहार किया। चला रुधिर, जब खून बहने लगा तो भगवान को पता लगा। भगवान ने सीख धनुष सहायक संधाना एक बाण उसके पीछे छोड़ दिया। क्या छोड़ा, बाण पीछे छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र, मंत्र की प्रेरणा से वह बाण जयंत की ओर दौड़ा। ब्रह्म सरधावा चला भाज भायस भय पावा। जयंत किस रूप में आया था, कौआ के रूप में, कागा बन के आया था। किस रूप में आया था, कागा बन के आया था परीक्षा लेने के लिए, और कागा के वेश में ही सीता जी के चरणों में प्रहार किया। भगवान ने बाण जयंत के पीछे छोड़ा, और जब बाण जयंत के पीछे चला तो कागा भाग चला। चला भाजी बायस भय पावा, कागा भयभीत हो गया। सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचा। कहां पहुंचा सबसे पहले, अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, अपना वेश बना लिया, स्वयं कागा का वेश पलट दिया और जयंत अपने वेश में आ गया और पिता के पास, त्राहिमाम रक्षा करो पिताजी, रक्षा करो। पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया। पिता ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तुमने श्रीराम का अपराध किया है, तुम्हारे पीछे ब्रह्मवान आ रहा है, या मेरे स्वर्ग को समाप्त कर देगा, मैं तुमको रखने वाला नहीं। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा ते ही नाही। वापस लौटा दिए, पिता भी नहीं रखा। अब इसके बाद ब्रह्मा जी के लोग भी पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले चलो चलो भागो भागो भागो, मेरे यहाँ मत आओ, जाओ कहीं दूसरी शरण ढूंढो। भगवान शिव के लोग भी पहुंचे। शिव जी बोले मैं भी नहीं रख सकता हूँ, मेरा भी लोग समाप्त हो जाए, भागो। किरा समित व्याकुल, अत्यंत भयभीत हो गया। व्याकुल भय सो काहू बैठन, कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा। इंद्र का पुत्र है जिसको सभी लोग सम्मान करते थे, आज कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा है। ये राम का प्रताप। काहू बैठन कहा नो ही, राख को सकई राम, राम के द्रोही को कौन रख सकता है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी ने देखा कि जयंत विकल हो गया। नारद जी ने प्रेरणा की, देखो जिसका अपराध किया उसी की शरण में जाओ, वही तुमको शरण दे सकते हैं, नहीं तो कोई शरण देने वाला नहीं है। जयंत भगवान की शरण में आया और कहने लगा अतुलित बल हे प्रभु, आपके अतुलनीय बल को मैं जान गया। अतुलित प्रभुताई, आपकी प्रभुता को मैं पहचान गया। आपकी प्रभुता के समक्ष इंद्र ब्रह्मा शिव सब की प्रभुता छोटी है। आज मैं आपकी प्रभुता को पहचान गया। मैं जान नहीं पाया था, इसलिए मुझसे अपराध हो गया, तो मुझे क्षमा कर दो। तो इस तरह ये प्रताप भगवान का है कि आज जयंत थर थर कांप रहा है। बाण के प्रताप को मारीच जानता है। बाण प्रताप जान मारीचा, रावण आया मारीच से मंत्रणा करने के लिए। देखो मारीच तुम मृग बन जाओ, हो कपट मृग तुम छलकारी, अब मैं उस तपस्वी के पत्नी का हरण करूंगा। मारीच ने समझाया रावण तुम नहीं जानते हो,
अरे बिना फल का बाण मेरे ऊपर उसने प्रहार किया था, मैं 400 कोस पार करता हुआ समुद्र के पार गया। इतना जोरदार बाण मारा उन्होंने। आज मेरी स्थिति है, कोई राह कहता है तो मेरे सामने उसकी मूर्ति खड़ी हो जाती, मैं भयभीत हो जाता, मैं डर जाता हूँ। अगर कोई राह बोल देता है, रात बोलता है, तो मुझे लगता है कि राम आ गया। कोई तुम्हारा भी नाम लेगा तो मुझे लगेगा कि राम आ गया। इतना मैं भयभीत हो गया हूँ उससे। ये प्रताप है, बाण प्रताप जान मारीचा। हम लोग सामान्यतया जानते हैं कि अगर किसी को पानी में डुबो देना हो तो उसमें पत्थर बांध दिया जाता है, पत्थर बांध के पानी में डुबो दिया जाता है। पत्थर का काम है डुबा देना। क्या काम है पत्थर का? डुबा देना। लेकिन भगवान का प्रताप देखो, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान। रघुनाथ जी का प्रताप ऐसा था कि जो पत्थर डुबाने वाले थे वही पत्थर आज समुद्र में तैरने लगे। सिंधु तरे पाखान, क्या था? भगवान का प्रताप है। भगवान के प्रताप से तैरने लगे। आपने देखा पत्थरों को? प्रयागराज में भी कहीं कहीं था वहाँ पत्थर तैरने वाला, नायक खाता था। और वहाँ, हाँ वहाँ भी है, हाँ वहाँ भी है। तो भगवान के नाम का प्रताप था, भगवान का नाम उस पर लिखा था, इससे वो पत्थर पानी में डूबता नहीं था। जब ते राम, स्वयं काक भूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, श्री राम जी का प्रताप यदि किसी के जीवन में उदय हो जाता है तो भयऊ अति प्रबल दिनेशा। तब उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में अच्छाइयां आने लगती हैं, बुराइयां घटने लगती हैं। ये श्री राम जी का प्रताप है। प्रताप के संग से मेरे कविता में सभी फलों को देने की शक्ति आ जाएगी। कौन कौन सी शक्ति आएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जे कथई स्नेह समेता, जो इसको स्नेह से प्रेम पूर्वक कहेंगे और जो प्रेम से इस कथा को श्रवण करेंगे वे भगवान के भक्त हो जाएंगे। वो यही राम चरण अनुरागी। वे कलयुग उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कलिमल रहित सुमंगल भागी हो जाएंगे। दूसरा कहते हैं, जो भगवान की कथा को कहेगा सुनेगा, जे सकाम, किसी इच्छा से कहेगा और सुनेगा, उसकी इच्छा भी पूरी होगी। इस तरह आप सबों की मनोकामना पूर्ण हो, आप सबों के जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो, ऐसा प्रभु से विनम्र निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम।